सारे व्यापारी साथ हैं। 10 दिन का लॉकडाउन के लिए सब तैयार है। हम ये चेंज नहीं तोड़ पाएंगे। चैन तोड़ने के लिए मीठा जी की बात पड़ी है, चैन तोड़ने के लिए जरूरी है। महोदय, यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं जो आपको पिछले जब लॉकडाउन लगा 2 दिन रात हमने आपको काम करते हुए देखा, आपके एजेंडे को देखा। और सबसे पहली बात, सरकार का सौभाग्य है जो ये 3 अफसर माननीय गंगाराम पुनिया जी, आप और कमिश्नर, हम सभी व्यापारी तहे दिल से आपके साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे बिल्कुल। और सभी व्यापारियों को ऐसे ही करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा सर, हरियाणा व्यापार मंडल के सभी और करनाल के एसोसिएशन, आपकी एक आवाज़ के ऊपर इतनी व्यवस्था होने के बाद भी 6 बजे सबने जाना होता है कि आप लॉकडाउन 7 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, जान है तो जान है। जिसके घर में बीती है उसको मालूम होता है, हमारे घर में बीती है। और लोगों की अभी कहते हैं कि लॉकडाउन हो, परंतु एक मेरी छोटी सबमिशन है, जैसे आपने राय मांगी है, 2 दिन का तो सरकार ने किया ही सर। व्यापारी का बंदा गया, कोई सामान लेना, किसी ने कुछ करना है, वो 2 दिन में अपना सारा पूर्णतः तैयार हो जाएगा। उसको पहले अवेयरनेस पता है कि मैं 10 दिन 15 दिन के लिए तैयार हूँ। उसकी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 दिन 2 दिन का समय दे। अभी चलने के लिए तैयार है, लेकिन इन कामों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए टाइम देना चाहिए। मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ सर, बनाते हैं दूर दूर जाते हैं, जैसे दिल्ली गई हुई है, चंडीगढ़ गई है, वो लोग कल सुबह वापस आएंगे। तो अब वो लोग वापस आएंगे तो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए घर बैठे हैं, तो मतलब बैठे हैं। शादियों का सीजन चल रहा था। ये सेक्टर 13 का विशेष रूप से इश्यू आ रहा था कल से ही। कल शाम को भी कुछ लोग वापसी जाने वाले थे, उनका भी कुछ इश्यूज आए थे। तो शुरुआत में जब भी कोई मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनता है तो शुरुआती 1-2 दिन में ज़रूर इश्यूज आते हैं। पब्लिक के इश्यूज़ को हम देखते हुए उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कुछ चेंज भी करते हैं। तो अभी शाम को हम एक बार वापस भी उसका विजिट करेंगे और पब्लिक के हित को देखते हुए और साथ के साथ ही मैक्रो कंटेनमेंट में सख्ती भी रहनी चाहिए, कोई मूवमेंट भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आगामी फैसला करेंगे। लॉकडाउन को लेकर क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? देखिए, जैसा कि डीसी साहब ने बताया, सरकार के आदेश हैं कि आज रात 10 बजे से लेकर के 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा 2 दिन का, जिसमें जितनी भी नॉन इसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो बंद रहेगी। लोगों का मूवमेंट भी अलाउ नहीं है सिवाय कि उन कैटेगरीज के जिनको विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से ना निकले, तभी बाहर निकले जब आप उन कैटेगरी के अंदर आते हो। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 के तहत और आईपीसी की धारा 188 के तहत देखिए, आज सभी व्यापारी भाई लोगों की एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है कि 2 तारीख तक तो वैसे ही लॉकडाउन रहेगा, 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो स्वेच्छा से दुकानें बंद रखें। वहाँ पर जो लोग घूम रहे थे, डीसी साहब ने कहा कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कितनी एफआईआर दर्ज की गई है सर? देखिए, हमने अभी 2 एफआईआर तो कल दर्ज करी थी और अब तक पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने 6 के अराउंड एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की है। अब हम और सख्ती करने वाले हैं और जो भी लोग बेवजह ऐसे घूमते हुए पाए जाते हैं या निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। साथ ही हम पहले जो सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क का प्रयोग नहीं करते थे उनका लगभग 100 के आसपास चालान कर रहे थे पर डे, अब हम 400 के आसपास चालान पर डे के जारी कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है इसमें, जो आज के आदेश जो करनाल के मुख्य व्यापार एसोसिएशंस हैं उनके प्रतिनिधि आए थे और जो हमने ये फैसला लिया है, पहली चीज़ तो एक ही है, जो बाकी हमारे करनाल ज़िले के बाकी कस्बे हैं उस पर भी हम इसी प्रकार से लागू करेंगे। तो आप लोगों को ये सरकार का आदेश तो मिल गया होगा जिसमें 2 दिन के लिए सरकार ने वीकेंड पे लॉकडाउन लगाया है और उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की है बेसिकली। उसमें आज रात को 10 बजे से लेकर के और सोमवार को सुबह 5 बजे तक सारी की सारी जो है गैर ज़रूरी चीज़ें, नॉन इसेंशियल चीज़ें बंद कर दी गई है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। करनाल एसोसिएशन से हमने मार्केट एसोसिएशन से बात की तो उन्होंने ये सहमत हुए इस चीज़ पे कि जो हमारी शॉप्स हैं बेसिकली गैर ज़रूरी चीज़ों की, वो हम 2 तारीख के बाद भी 8 और दिन यानी 10 मई तक जो है बंद रखेंगे। 10 मई की शाम को हम एक बार दोबारा से मीटिंग करके बैठक करके फैसला ले लेंगे और उसके बाद जो है आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे कैसे काम करना है उस पर फैसला लेंगे। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि 2 दिन का तो सरकार का आदेश था, स्पष्ट रूप से आ गया है और हमने जो है आगे फर्दर फॉलो करने के लिए भी भेज दिया है। लेकिन जो बाकी 8 दिन का फैसला था वो हमारी जो सारी व्यापार एसोसिएशन का एकमत फैसला था। उन्होंने अपनी तरफ से स्वैच्छिक रूप से बिल्कुल ये, बल्कि मैंने इस मीटिंग में शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी ये फैसला लें अपने हिसाब से लें। 2 तारीख के बाद प्रशासन की तरफ से कोई भी डायरेक्शंस नहीं है।
तो उन्होंने स्वैच्छिक रूप से 10 मई तक जो है इन ऑर्डर्स को पालन करने के लिए हमें आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो मार्केट्स और दुकानें 10 तारीख तक नहीं खुलेंगी। इसमें अब जो मेन चैलेंज आएगा बेसिकली वो आएगा कि जो 4-5 ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों की वो कैसे प्रोवाइड कराई जाएं, जैसे दवाइयाँ हैं, सब्जी हैं, फल हैं, किराने का सामान है। तो इसकी व्यवस्था हम आने वाले समय में बना देंगे। दवाइयों के बारे में तो वैसे भी केमिस्ट शॉप और वो सारी चीज़ें जो है खुली रहेंगी, उनके वर्कर्स के भी मूवमेंट रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, 24 आवर ओपनिंग उनकी रहेगी। लेकिन जो फल सब्जी दूध है उसकी व्यवस्था वार्ड वाइज जैसे पिछली बार भी की गई थी उसी प्रकार से हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ करनाल शहर में और बाकी जो हमारे नगर पालिकाओं के सेक्रेटरीज़ हैं बाकी कस्बों में भी इस तरह की व्यवस्था करेंगे। मैं ये अश्योर करता हूँ सभी लोगों को कि किसी भी आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी नागरिक को कोई भी ज़रूरी चीज़ की कमी जो है किसी भी वजह से नहीं होने दी जाएगी। अभी जो 2 दिन का जो ऑर्डर है मैं विस्तार से बता दूं आपको कि इसमें जो अगेन हेल्थ पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो सारे जो है उनकी मूवमेंट को छोड़ करके बाकी सारी मूवमेंट बंद कर दी गई हैं। हालांकि पेट्रोल पंप, ATM, कोल्ड स्टोरेज ये सारी चीज़ें जो है खुली रहेंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो सारी की सारी खुली रहेंगी। सरल हरियाणा एक पोर्टल है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो अपने वर्कर्स के पासेस ले सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री के पासेस लेकर के दे कैन मूव, इंडस्ट्री चला सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से ज़रूरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें 2 तारीख तक बंद कर दी गई हैं और जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं चीज़ों की, वो हमने 10 तारीख तक पूरे ज़िले में बंद करने का फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये करनाल शहर पे और 6 नगर पालिकाओं पे लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2 तारीख के बाद हम इस पे फैसला लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी के लिए जो लॉकडाउन है ये सिर्फ 2 तारीख तक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में दुकानों के बारे में जहाँ तक संबंध है तो 10 तारीख तक। सर मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी ने जाना है 10 दिन तक तो वो जा सकता है, किसी ने CHD से करनाल हॉस्पिटल में दिखाने आना है तो? देखिए जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो तो 2 तक है वीकेंड पे जी। जो ये फैसला हुआ हमारी व्यापारियों का 10 तारीख तक वाला, ये दुकानों को लेकर के था, मार्केट्स को लेकर था। ठीक है जी। तो मार्केट्स और दुकानें जो है वो 10 तारीख तक बंद रहेंगी, जो गैर जरूरी चीजें हैं। दुकानदार लोगों की मूवमेंट 3 तारीख की सुबह जो है एज यूजुअल जो पहले थी वैसे शहर की सभी दुकानदार आए थे। अब कुछ दुकानदार ऐसे भी होंगे जो नहीं पहुंचे, वो कहेंगे हम तो खोलना चाहते हैं बाजार या अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं 2 तारीख के बाद, उसमें कैसे रहेगा सर? देखिए दोनों चीज़ें हैं उसमें। एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी बने हुए हैं, उन सबसे बात कर ली हमने। ज़्यादातर लोगों की इनके साथ सहमति और जो वहाँ के मार्केट के दुकानदार हैं उन्होंने आश्वासन दे के इनको भेजा था कि आप जो भी फैसला करेंगे हमारे तौर पे, हमारे बिहाफ पे, वो हम लागू करेंगे। दूसरा, हरियाणा के काफ़ी सारे शहरों में ऑलरेडी व्यापार एसोसिएशंस ने इस तरह के फैसले ले लिए हैं, तो उससे भी हमारा व्यापारी वर्ग भी, और देखिए सारे प्रबुद्ध लोग हैं शहर के, ये अपना जो भला और बुरा बहुत अच्छे से समझते हैं और इन्होंने ये सोच समझ के ही फैसला लिया कि जो कोरोना महामारी की वजह से जो होने वाला नुकसान है वो कहीं ज़्यादा है मूवमेंट की वजह से, और जो इनका 10 दिन का प्रॉफिट है वो उसके सामने बहुत कम है। सर इसलिए बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये फैसला जहाँ लॉकडाउन लगाया वहाँ भी लोग पालन नहीं करे। सेक्टर 13, सेक्टर 8 कई जगह आवाजाही ज़्यादा है, तो इसमें कई लोगों के खिलाफ हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। SP साहब साथ बैठे हैं, डिटेल भी देंगे आपको। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं, कुछ शॉप्स हमने सील भी की हैं। कल मैंने और SP साहब ने खुद सेक्टर 13 में 2 शॉप्स सील की हैं। तो अगर आगे इस तरह की चीज़ें, कोई एक्टिविटी, इन तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता हुआ पाएगा तो सख्त कार्रवाई। लॉकडाउन है इसमें जो शादियां हैं, सैटरडे संडे की शादियां हैं और 9 जिलों में लॉकडाउन लगे, उसकी क्या परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी? तो जो पहली परमिशन ली हुई है, जो मैरिज के बारे में जो प्रावधान है वो भी मैं आपको बता दूं कि जितने जो मैरिज की परमिशंस हैं वो हमारे DC ऑफिस से, पहले सारे SDMs को दी गई थी, फिर व्यवस्था बन गई कि DC ऑफिस से ले ली जाए परमिशन, और जिस दिन कोई अप्लाई करेगा उसके 11 बजे से तक, अगले दिन 11 बजे तक उसको परमिशन आ जाएगी। उस परमिशन में जो है मूवमेंट कर सकता है। उसमें लिमिट ये रखी गई कि 30 लोग जो है इंडोर फंक्शंस में 30 से ज़्यादा ना आए और 50 से ज़्यादा आउटडोर फंक्शंस में ना आए। और वो जो परमिशन ली गई है उसमें बाकायदा वो मेंशन कर दे कि मेरे गेस्ट्स के टेंटेटिव नाम ये हैं, उस परमिशन को साथ लेकर के उसके गेस्ट हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। जो वीकेंड मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक मूवमेंट की बात है, हमने सिर्फ 2 दिन सरकार के इन आदेशों के तहत 2 दिन बंद की है,
बाकी 8 दिन की जो दुकानें बंद हुई हैं वो सिर्फ गैर ज़रूरी आइटम्स की दुकानें बंद हुई हैं, मूवमेंट बंद नहीं हुई है। प्रशासन के साथ व्यापारी अच्छा जी, डीसी साहब ने हम व्यापारियों को बुलाया था और हमें उन्होंने बताया कि 2 दिन का पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा है, पर हम सब व्यापारियों ने आपस में राय करके डीसी साहब को आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन की बजाय 10 दिन का आपको देंगे लॉकडाउन। हम अपनी खुशी से और सब लोगों ने यही सोचा है भाई जब तक हम कोरोना के चेन को नहीं तोड़ेंगे हम नहीं बच पाएंगे। तो मार्केट भी बंद रहेगी, प्रॉपर मार्केट भी बंद रहेगी, एसेंशियल गुड्स या जो भी गाइडलाइन है अदर वो फार्मास्यूटिकल या कुछ भी वो डीसी साहब आज अनाउंस कर ही देंगे प्रेस नोट में। बाकी हम व्यापारी अपनी इच्छा से ही 10 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं। 2 दिन का सरकार का, 2 दिन का सरकार का, 8 दिन का हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील करेंगे भाई पूरे देश में इस तरह से व्यापारी आगे आए, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इस तरह का लॉकडाउन अपने आप करें तो हम बच जाएंगे। कोई भी हॉस्पिटल जो गेट बाहर फर्शों पर बेड नहीं है, फर्शों पर लेटे हुए हैं, कोरोना का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है और डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है और 800 के करीब पर डे जो कि नए मरीज़ कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। इस प्रकार से मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने जो निर्णय लिया है हम सब व्यापारी उसका साथ देंगे और सहयोग करेंगे। जो व्यापार मंडल या सभी शहरवासियों ने जो ये सभी अभी कम से कम 45 एसोसिएशन के पर वहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए हुए थे, उन्होंने सब ने मिलजुल कर प्रशासन से विचार विमर्श कर यही किया जी जो आप निर्णय देंगे जिस प्रकार से समाज के हितों के लिए जान है तो जहान है, हम सब आपके साथ हैं। जिस प्रकार से जान रहेगी तो कारोबार कर पाएंगे। तो अब क्या फैसला लिया गया सर? अब ये फैसला जिस प्रकार से हमें निर्देश मिला डीसी साहब का भी 10 दिन तक लॉकडाउन रखा जाएगा, प्रशासन के बिल्कुल साथ है। तो लॉकडाउन सिर्फ आवाजाही तो बंद नहीं रहेगी लोगों की, लेकिन दुकानें आप बंद रखेंगे? दुकानें बंद रखेंगे, आवाजाही जिस प्रकार से ओपन मोटरसाइकिल स्कूटर जैसे कार चलती थी उस प्रकार से ओपन चलता रहेगा। मार्केट बंद रहेगी, प्रॉपर मार्केटें सारी बंद रहेंगी। तो सभी